आज मैं आपको इतनी सुंदर एक कथा सुनाने वाली हूँ। श्रीनाथ जी और गोविंद स्वामी के साथ शरारत। लौकिक मर्यादाओं से परे प्रेम। गुसाई जी और ठाकुर जी के सभी सेवक सेवा में अत्यंत शुद्धता का पालन करते थे, यहाँ तक कि आसपास भी कोई अपवित्रता न रह जाए, इसका विशेष ध्यान रखते थे। लेकिन ठाकुर जी का प्रेम और सखा भाव इन लौकिक मर्यादाओं से भी ऊपर था। एक दिन गोविंद सखा सोच हेतु बाहर बैठे थे। उसी समय ठाकुर श्रीनाथ जी पास के पेड़ से अकोड़े के फूल तोड़ लाए। ये फूल छोटे छोटे होते हैं, पर उनमें रुई जैसी कोमलता होती है। ठाकुर जी ने अपने पीताम्बर में भरकर बहुत से फूल इकट्ठे कर लिए और फिर छुप छुप कर गोविंद सखा पर एक एक करके फेंकने लगे। कल्पना कीजिए, जब लोग शौच में जाने के बाद शुद्धता हेतु अनेक नियमों का पालन करते हैं, वही ठाकुर जी जो स्वयं सबके आराध्य है, अपने शौच करते हुए सखा पर फूल फेंक रहे हैं। यहाँ पवित्रता नहीं, प्रेम प्रधान है। गोविंद सखा भी इस लीला को समझ गए। उन्होंने एक हाथ से धोती संभाली और दूसरे हाथ से ठाकुर जी को उन्हीं के फेंके हुए फूल मारने लगे। दोनों ओर से यह सख्य लीला चल रही थी, प्रेम, हंसी और आनंद से भरी। उधर गोविंद सखा की माता प्रतीक्षा कर रही थी। बेटा अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया? वह देखती है कि बहुत देर हो गई है तो चिंता में वहां पहुंच जाती है। उन्हें आता देख ठाकुर जी हड़बड़ा गए। अब और उपद्रव नहीं करना चाहिए। वे दौड़कर गोविंद सखा की पीठ की ओट में छुप गए। गोविंद सखा मुस्कुराए। ठाकुर जी उनका ही सहारा लेकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखकर उनका हृदय प्रेम से भर गया। जब माता पास पहुंची तो झिड़कते हुए बोली, अरे उपद्रवी, इतनी देर क्यों लगाई? गोविंद सखा चुपचाप खड़े रहे, कुछ नहीं बोले, बस आंखों से माँ को इशारा किया, तो चल मैं आता हूँ, अभी पवित्रता बाकी है। ऐसे है ब्रज के ठाकुर। जहाँ दुनिया शुद्धता और नियमों की बात करती है, यहाँ ठाकुर जी केवल प्रेम देखते हैं। जब वे अपने सखा के संग होते हैं तो भगवान नहीं, एक बाल सखा बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सभी बातें महापुरुषों के लिए हैं। हमें तो नियमों का पालन करना चाहिए और स्वयं को सिद्ध या विशेष दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना हम अपने मार्ग से भटक कर भ्रष्ट हो सकते हैं। जय श्री स्वामीनारायण।